दोस्तों, स्वागत है आपका अनसीन एक्सपेरिमेंट चैनल में। आज मैं आपके लिए बहुत ही खतरनाक मूवी लेकर आया हूँ। इसका नाम है द क्रो। इसमें हम देखेंगे दो लवर्स को जिनका बहुत ही बेरहमी से खून कर दिया जाता है। वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, सो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम है एरिक, जो कि हाथ में कुछ सामान लिए अपनी घर की तरफ जा रहा होता है। लेकिन तभी एरिक एक घोड़े को देखता है जो कि तारों में फंसा हुआ था। एरिक उसके पास जाता है और उसको तारों से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तारों के बहुत टाइट होने के कारण निकाल नहीं पाता और एरिक खुद उन तारों से जख्मी हो जाता है। फिर कहानी आगे जाती है और हम एक सैली नाम की लड़की को देखते हैं। सैली अपनी फ्रेंड जेडी से बात कर रही होती है। जेडी सैली को मैसेज चेक करने को कहती है। फिर सैली मैसेज चेक करती है और सैली को मैसेज में अपनी एक वीडियो मिलती है। सैली उस वीडियो को देखती है और पूरी तरह डर जाती है। फिर सैली अपनी फ्रेंड जेडी को कॉल करती है और पूछती है कि ये वीडियो तुम्हें कहाँ से मिली। जेडी बताती है कि डॉम ने शूट की थी। फिर जेडी सैली से बात करते करते अपने घर पहुंच जाती है और सैली को बताती है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। फिर जैसे ही जेडी लैंप चलाती है तभी मेरियन नाम की लेडी को अपने घर में देखती है और जेडी डरकर भागने लगती है। लेकिन जैसे ही जेडी दरवाज़ा खोलती है बाहर से मेरियन का आदमी आ जाता है। फिर मेरियन जेडी के पास आती है। जेडी का फ़ोन लेकर उसके मैसेज चेक करती है और मैसेज में वो वीडियो देखती है। जेडी पूरी तरह घबरा जाती है। फिर पास में खड़ा मेरियन का आदमी जेडी के गले में बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। इसके बाद हम सैली को देखते हैं। सैली अपने फ्रेंड डॉम को कॉल करती है, लेकिन कॉल वॉइस मैसेज में चली जाती है। फिर सैली वॉइस मैसेज में डॉम को जेडी के घर पर मिलने के लिए कहती है और अपना फ़ोन लॉकर में रखकर वहाँ से निकल जाती है। सैली को जाते हुए बाहर कार में बैठा मेरियन का आदमी देख लेता है और सैली का पीछा करने लगता है। लेकिन सैली जल्दी जल्दी में पुलिस वालों से टकरा जाती है और सैली का बैग नीचे गिर जाता है जिसमें ड्रग्स होते हैं। इसके कारण पुलिस वाले सैली को अपने साथ ले जाते हैं। फिर अगले सीन में हम एक नशा मुक्ति केंद्र को देखते हैं और यहाँ हम अपने हीरो एरिक को देखते हैं, जहाँ एरिक को कुछ लोग मारने की धमकी दे रहे होते हैं, लेकिन एरिक चुप रहता है। फिर इस सब के बाद हम एक थेरेपिस्ट को देखते हैं जो कि एरिक को समझाता है कि मैं जानता हूँ ये मुश्किल है, पर इन एक्सरसाइजेस की वजह से तुम पूरे बर्ताव को भूल पाओगे जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ लाया गया है। ड्रग्स का इस्तेमाल करके तुम सिर्फ अपना दर्द छिपा सकते हो मगर भूल नहीं सकते। फिर अगले सीन में हम मिस्टर रॉक को देखते हैं, यानी कि इस कहानी के विलन को। मिस्टर रॉक के पास एक टकला एक म्यूजिशियन को लेकर आता है और कहता है कि वियन्ना की बेस्ट म्यूजिशियन है। फिर मिस्टर रॉक म्यूजिशियन को बैठने को कहते हैं और म्यूजिशियन को बताते हैं कि मैं भी वियन्ना में पैदा हुआ था और वियन्ना का संगीत हमेशा अमर रहा है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मेरियन आती है और कहती है कि आपसे ज़रूरी बात करनी है। फिर रोग मेरियन के साथ चला जाता है। रास्ते में रोग मेरियन से पूछता है क्या बात है। मेरियन कहते हैं कि जेडी मिल गई है। इसके बाद हम जेडी को देखते हैं, इसको उस टाइम इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया था। अब उसको होश आ जाता है और रोग जेडी से पूछता है कि सैली कहाँ है, लेकिन जेडी मना कर देती है। फिर रोग जेडी के करीब आता है और उसके कान में एक अजीब सा मंत्र पड़ता है। इसके बाद जेडी अपने पास रखे चाकू से अपनी जान ले लेती है। फिर हम एरिक को देखते हैं जो कुछ सोच रहा होता है। तभी उसके पास सैली आती है और एरिक के पास बैठ जाती है। फिर एरिक कहता है कि यहाँ का रूल है कि लड़का और लड़की एक साथ नहीं बैठ सकते। सैली कहती है पता है। एरिक और सैली बात कर ही रहे होते हैं, इतने में एक गार्ड आ जाता है और एरिक को अपने साथ ले जाता है। फिर अगले सीन में हम एरिक और सैली को एक रूम में देखते हैं। वो बात करना स्टार्ट ही करते हैं कि तभी अनाउंसमेंट होती है कि पेशेंट नंबर 005 से कोई मिलने आया है। सैली ये सुनकर डर जाती है क्योंकि ये उसी का नंबर था। कि सैली बाहर जाकर देखती है और मेरियन को देखकर और ज़्यादा डर जाती है। फिर एरिक सैली से पूछता है कि ये लोग कौन हैं। सैली बताती है ये लोग मुझे ढूंढ रहे हैं और अगर इन्हें मैं मिली तो ये मुझे मार डालेंगी। फिर एक गार्ड वॉकी टॉकी पर सैली की लोकेशन पूछता है। बताते हैं कि सैली लॉन्ड्री में है। इतने में एरिक सैली को एक विंडो के पास ले जाता है जो कि बाहर यार्ड में खुलती है। अब तक मेरियन और गार्ड्स लॉन्ड्री में पहुंचते हैं। सैली और एरिक वहां से भाग चुके होते हैं और फिर एरिक और सैली उस नशा मुक्ति केंद्र से भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हम एरिक और सैली को एक रूम में देखते हैं जहां एरिक पूछता है कि ये घर किसका है। सैली बताती है कि ये मेरा दोस्त का घर है और वो यहाँ कभी कभी आते हैं। इसके बाद हम मिस्टर रॉक को देखते हैं जो कि उसी म्यूजिशियन का संगीत सुन रहा होता है जिसे वो टकला लेकर आया था। इसके बाद हम मेरियन को देखते हैं जो कि रॉक को कॉल करके बताती है कि पुलिस को जेडी की लाश मिल गई है। इसके बाद हम एरिक और सैली को देखते हैं जो कि एक तालाब के किनारे एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर वो तालाब में कूद जाते हैं और किस करते हैं।
फिर अगले सीन में हम एरिक और सैली को घर पर देखते हैं, जहाँ सैली गाना गा रही होती है और एरिक पियानो बजा रहा होता है। फिर एरिक सैली को प्ले करने को बोलता है, लेकिन सैली मना कर देती है। फिर एरिक जिद करता है और प्ले करने को बोलता है। फिर सैली मान जाती है और प्ले करने लगती है, लेकिन जैसे ही पियानो प्ले होने लगता है सैली को एक बुरा सीन याद आने लगता है और सैली डर जाती है। फिर सैली कहती है, मुझसे ये नहीं होगा। सैली के अचानक डर जाने के कारण एरिक कहता है, क्या हुआ? सैली डर कर कहती है, थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं, और वो बाहर आ जाता है। और फिर सैली एरिक को बताती है कि मुझे बहुत पसंद था पियानो बजाना, लेकिन मेरी मॉम ने मेरे जज्बातों का गलत फायदा उठाया और मुझे गलत जगह परफॉर्म करने के लिए मजबूर किया। और सैली ये बताते बताते काफी इमोशनल हो जाती है। फिर अगले सीन में हम एरिक और सैली को एक बार में देखते हैं। सैली एरिक को कहती है, मैं पानी लेकर आती हूँ, और यही हम सैली के फ्रेंड डॉम को देखते हैं। डॉम सैली के पास आता है और कहता है कि जेडी की मौत हो चुकी है और वो लोग हमारे पीछे भी आएंगे। एरिक ये सब देख रहा होता है और उसे कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन सैली एरिक के सामने ऐसे रिएक्ट करती है कि वो जैसे डॉम को जानती ही ना हो। और फिर सैली एरिक के पास आ जाती है। एरिक सैली से पूछता है कि वो आदमी कौन था। सैली कहती है, मैं बाद में बताऊंगी, फिलहाल चलो यहाँ से। ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एरिक गेट को लॉक करता है और फिर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर एरिक देखता है कि सैली को दो लोगों ने पकड़ रखा है और उसका मुंह पॉलीथीन में डाल रखा है। अब एरिक इससे पहले कुछ कर पाता, पीछे से एक आदमी आता है और उसको भी पकड़ लेता है। एरिक सैली को छोड़ने के लिए कहता है और फिर उसके मुंह को भी पॉलीथीन में डाल देते हैं। एरिक सांस ना ले पाने के कारण चिल्लाता है, लेकिन वो उसको नहीं छोड़ते। मेरीन ये सब देख रही होती है। फिर देखते ही देखते सैली की मौत हो जाती है और इसके साथ ही एरिक की भी जान चली जाती है। फिर अगले सीन में हम एरिक को पानी में देखते हैं, जहाँ सैली उसी पानी में नीचे की ओर जा रही होती है। एरिक सैली को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता और देखते ही देखते सैली नीचे की ओर चली जाती है। फिर एरिक बाहर आ जाता है और खुद को एक अजीब सी जगह पर पाता है, लेकिन तभी उसे वहाँ एक आदमी दिखाई देता है और फिर एरिक उसके पीछे जाता है। एरिक उस आदमी से पूछता है कि मैं कहाँ हूँ और ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी पीछे से वो आदमी आता है और बताता है कि एक वक्त में ये माना जाता था कि मरने के बाद हमारी आत्मा को कौवा मृत्यु लोक ले जाता है, और कभी कभी ऐसे बुरे हादसे हो जाते हैं जिनमें बेपनाह दर्द और तकलीफ छिपी होती है। फिर ऐसे में आत्मा शांत नहीं होती। एरिक कहता है ये सच नहीं है, और ये कहने के बाद एरिक वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि ये सब एक बुरा सपना है। तभी वो आदमी सामने आकर कहता है, तो जग क्यों नहीं जाती, और एरिक को धक्का दे देता है। इसके बाद एरिक जैसे ही पानी में गिरता है वो वहाँ जिंदा हो जाता है और उठकर सैली को ढूंढने लगता है। इसके बाद एरिक बैठा होता है कि तभी एक पुलिस वाला फोन पर बात करते हुए वहाँ आता है और फिर एरिक उस पुलिस वाले को देख छिप जाता है और अपने हाथ में एक चाकू उठा लेता है। लेकिन पुलिस वाले को एरिक का पता चल जाता है और एरिक को बाहर आने के लिए कहता है। एरिक बाहर आ जाता है और फिर पुलिस वाला उसको चाकू फेंकने के लिए कहता है और फिर एरिक चाकू फेंक देता है। फिर एरिक उससे कहता है कि शायद मेरी जीव के साथ कुछ बुरा हुआ है। फिर पुलिस वाला बिना कुछ सुने एरिक को गोली मार देता है और एरिक नीचे गिर जाता है और फिर वो वहाँ कुछ ढूंढने लगता है। तभी एरिक उस चाकू को हाथ में लेकर उठता है और पुलिस वाला एरिक को गोली लगने के बावजूद जिंदा देखकर घबरा जाता है और फिर से गोली मारने की कोशिश करता है और फिर इन दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। एरिक पुलिस वाले को मार देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एरिक उसी ब्रिज पर जाता है जहाँ वो पहले सैली के साथ आया था और तभी उसे वहाँ पर सैली दिखाई देती है। दरअसल दोस्तों ये एरिक का वहम होता है। फिर सैली तालाब में जंप लगा देती है और उसके पीछे एरिक भी कूद जाता है और फिर उसी अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि वो और सैली दोनों मर चुके हैं। फिर एरिक उस आदमी से पूछता है कि जब हम दोनों मर चुके हैं, मैं यहाँ हूँ तो वो यहाँ क्यों नहीं है। फिर वो आदमी कहता है कि वो दूसरी दुनिया में जा रही है जो इस दुनिया से भी बदतर है, लेकिन तुम उसे बचा सकते हो। फिर एरिक पूछता है कैसे। वो बताता है कि जिन लोगों ने तुम्हें मारा था वो तुम्हारी दुनिया के नहीं थे। उन लोगों ने अमर होने के लिए शैतान के साथ सौदा किया है, जो कि सही नहीं है, और यदि तुम्हें अपनी और सैली की जिंदगी वापस चाहिए तो तुम्हें उन लोगों को मारना होगा जिन लोगों ने तुम्हें मारा है। एरिक मान जाता है और पूछता है कि मुझे गोली लगी थी पर मैं मरा क्यों नहीं। एंजल कहता है कि तुम्हें सिर्फ दर्द होगा लेकिन तुम मर नहीं सकते यदि तुम्हारा प्यार सच्चा होगा तो। फिर एंजल उसको धक्का मारकर वहाँ से भेज देते हैं। फिर अगले सीन में एरिक अपने दोस्त के घर जाता है और उससे एक गन लेता है। इसके बाद एरिक सैली के घर सैली के रूम में जाता है और कुछ ढूंढने लगता है। तभी एरिक की नज़र फर्श पर पड़ती है जिस पर स्क्रैचेस हुए पड़े होते हैं, जिससे एरिक अंदाज़ा लगा लेता है कि पास में रखी टेबल को खींचा गया है। फिर एरिक टेबल को स्क्रैचेस के अनुसार खींचता है। वहाँ एरिक को सैली के कुछ फोटोज और उसका आईडी कार्ड मिलता है।
आईडी कार्ड देखकर एरिक को पता चल जाता है कि सैली कहाँ काम करती थी और उस जगह के लिए निकल जाता है। रास्ते में एरिक को वही आदमी मिलता है जिसने एरिक को मारा था। एरिक उसको गन पॉइंट पर ले लेता है और उसकी कार में बैठ जाता है। फिर उससे पूछता है कि मुझे उन लोगों के नाम बताओ जिनके लिए तुम काम करते हो, लेकिन ये कमीना कुछ नहीं बताता और फिर एरिक उसको ठोक देता है। फिर एरिक उसका फ़ोन चेक करता है, इसमें मेरियन का मैसेज आया हुआ था कि हमने डोम को ढूंढ लिया है। साथ में मेरियन ने डोम का एड्रेस भी बताया हुआ होता है। एरिक उन मैसेजेस को रीड कर रहा होता है कि तभी उसकी नज़र मेरियन पर पड़ती है। फिर एरिक गाड़ी से उतरकर मेरियन पर गोली चलाता है। ड्राइवर गाड़ी एरिक की ओर लाता है, लेकिन एरिक जंप करता है और फ्रंट शीशे से गाड़ी के अंदर चला जाता है। फिर इन लोगों में जमकर फाइट होती है। फिर गाड़ी में बैठा बुढ़ा एरिक को गाड़ी से बाहर फेंक देता है। एरिक काफी जख्मी हो जाता है। फिर अगले सीन में हम मिस्टर रोग और म्यूजिशियन को एक कार में देखते हैं। मिस्टर रोग मेरियन को कॉल करता है और बताता है कि मेरियन उसे वापस भेजा गया है और उसके अंदर मौत से बचने की ताकत है, उसे मेरे पास लेकर आओ। दोस्तों, यहाँ पर रोग को भी पता चल जाता है कि एरिक मर नहीं सकता और उसे वापस भेजा गया है। इसके बाद हम सैली के फ्रेंड डोम को देखते हैं जो कहीं जा रहा होता है। तभी इसे एरिक पकड़ लेता है। एरिक डोम से पूछता है कि वो औरत कौन है जो सैली के पीछे पड़ी है। डोम कहता है, कौन मेरियन? वो तो सिर्फ एक मोहरा है, वो सिर्फ उसके लिए काम करती है। एरिक पूछता है, तुम किसकी बात कर रहे हो? डोम बताता है कि उसका नाम मिस्टर रोग है और उसकी आवाज में कुछ अजीब है। वो इंसान के अंदर घुस जाता है और आत्मा के सबसे कमजोर हिस्से को ढूंढता है और उसे आवाज देता है, जो आवाज तेज हो जाती है, बहुत तेज, कि जब तक हम कुछ गलत न कर लें। दोस्तों, यहाँ पर एरिक को भी पता चल जाता है कि इस सब के पीछे किसका हाथ है। फिर डोम कहता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं वो वीडियो कभी नहीं बनाता। एरिक कहता है, कौन सी वीडियो? डोम कहता है कि वो सैली के फोन में थी और मैं तो अच्छा करना चाहता था, बस कर नहीं पाया। फिर एरिक कहता है कि वो लोग मुझसे ज्यादा दूर नहीं होंगे, इसलिए तुम वो करो जो हम नहीं कर पाए, भाग जाओ यहाँ से। फिर डोम एरिक को थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में एरिक वहाँ जाता है जहाँ वो और सैली एक साथ रहते थे और यहाँ आकर सैली का फोन ढूंढने लगता है, इसमें वो वीडियो है। काफी मेहनत और मशक्कत करने के बाद आखिर सैली का फोन एक बक्से में मिल जाता है और एरिक उस वीडियो को देखता है जिसके बारे में हम इतने टाइम से सुनते आ रहे हैं और जिस वीडियो का जिक्र डोम ने किया था। एरिक इस वीडियो में देखता है कि सैली पियानो बजा रही होती है। तभी मिस्टर रोग उसके पास आते हैं और उसके सामने एक चाकू रख देते हैं और रोग सैली के कान में कुछ कहता है, लेकिन दोस्तों ये बात एरिक नोटिस नहीं कर पाता। फिर सैली उस चाकू को लेकर उठती है और अपनी फ्रेंड के अंदर घोंप देती है और एरिक यह देखकर शौक हो जाता है कि सैली ऐसा कैसे कर सकती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि सैली ने जानबूझकर किया है। इसके बाद एरिक वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम एरिक को अपने फ्रेंड के घर पर देखते हैं। एरिक अपने फ्रेंड से कहता है कि सैली ने मुझे बताया क्यों नहीं। एरिक का फ्रेंड कहता है कि अगर तुम्हें बता देती तो तब भी क्या तुम मुझसे प्यार करते? दोस्तों, बात तो सही है, ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ मेरियन के आदमी आ जाता है और एरिक को मारने लगता है और एरिक के फ्रेंड को भी गोली मार देते हैं। यहाँ इनकी जमकर फाइट होती है और आखिर में एरिक को भी गोली मार देते हैं और एरिक एक पानी से भरे टब में जा गिरता है और पानी में गिरते ही एरिक फिर से उसी अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है। एरिक एंजल से पूछता है कि मैं यहाँ फिर से क्यों आया। एंजल कहता है कि तुम सच नहीं जान पाए। फिर एंजल एरिक को कहता है कि तुम्हें एक मौका मिला था सैली को वापस लाने का, लेकिन तुमने उसे गवा दिया। तुम्हें गॉड की एक बहुत बड़ी पावर दी गई थी, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाए। तुम्हारी आत्मा के जख्म तो भर जाएंगे, लेकिन सैली की आत्मा तो हमेशा के लिए अंधेरे में चली गई। फिर एंजल वहाँ से जाने लगता है। तभी एरिक कहता है कि उसके बदले मेरी आत्मा। एंजल कहता है कि तुमने उसे बचा भी लिया तो तुम उसके साथ रह नहीं पाओगे। एरिक कहता है कि मुझे उसे बस बचाना है। एरिक अपनी जान दांव पर लगा देता है। फिर एंजल एरिक को धक्का मारकर वहाँ से भेज देता है। फिर एरिक पानी से उठकर जिन लोगों ने उसे मारा था उनकी माँ बहन करता है। फिर जिस आदमी ने उसका दोस्त को मारा था उससे एरिक सबसे बदतर मौत मारता है। फिर एरिक एक का फोन चेक करता है, इसमें मेरियन ने मैसेज किया हुआ था कि ओपेरा में मिलना 2 घंटे बाद। फिर एरिक मस्त तलवार लेकर ओपेरा में पहुंच जाता है। फिर इधर इनका प्रोग्राम शुरू होता है और उधर एरिक अपना प्रोग्राम शुरू करता है। शुरुआत इस भाई साहब से होती है। इन दोनों की खातिरदारी करने के बाद एरिक आगे बढ़ता है और फिर ये भाई साहब आते हैं। भाई साहब अपने आप को कुछ ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, लेकिन एरिक इसका भी काम तमाम कर देता है। फिर इन सभी की मेहमान नवाजी करने के बाद एरिक मिस मेरियन के पास पहुंच जाता है और पूछता है कि रोक कहाँ है। मेरियन बताती कि वो अपने फार्म हाउस पर है। फिर एरिक मिस मेरियन की भी बत्ती गुल कर देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर एरिक रोक के फार्म हाउस पर पहुंच जाता है और मिस्टर रोक बड़े ही आराम से अपने बालों में कंघी कर रहे होते हैं और तभी एरिक उसके कंधे पर तलवार रख देता है। एरिक उससे पूछता है कि तुम कौन हो। रोक कहता है कि बस मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ और अपने हाथ में तलवार से कट लगाकर कहता है कि देखो मेरा खून लाल है और मैं असली हूँ। और इस तरह से रोग एरिक को बहकाने की कोशिश करता है और फिर एरिक के कान में वो अजीब सा मंत्र पढ़कर उसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। इसके बाद एरिक बेहोश होकर नीचे गिर जाता है
फिर एरिक को अपनी पुरानी बातें याद आने लगती हैं और फिर अचानक एरिक की आंखें खुलती हैं और रोग बुड्ढे को अपने साथ लेकर खिड़की से जंप लगा देता है और फिर एरिक और रोग उसी अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर रोग कहता है कि कौन सी जगह है। एरिक कहता है कि ये वो जगह है जहाँ तुम्हें सैली और जेडी को मारने की सजा मिलेगी। फिर रोग बुड्ढा कहता है ये सब किसके लिए कर रहे हो, हरामजादियों के लिए। और फिर एरिक को आता है गुस्सा और वो पीछे से आकर रोग बुड्ढे को जमकर लात मारता है। इसके बाद एरिक मुक्कों से बुड्ढे का थोबड़ा बिगाड़ देता है और फिर अजीब सी जगह के अजीब से सांप रोग को नीचे खींचकर ले जाते हैं। इसके बाद सैली नीचे से ऊपर की ओर आने लगती है और ऊपर आकर एरिक के गले लग जाती है। फिर सैली एरिक को वहां से चलने के लिए कहती है। एरिक कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। सैली पूछती है क्यों। एरिक कहता है कि और कोई रास्ता नहीं था और सैली समझ जाती है और फिर सैली को वहाँ होश आ जाता है। इसके बाद सैली एरिक को देखती है जो कि मर चुका है और रोने लगती है। और दोस्तों यहीं पर मूवी का दिन हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।